हेलो, टैरो की जुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे खुश होकर या उससे प्रभावित होकर किसी की तरफ से आपके लिए जॉब ऑफर हो सकता है या कोई नया बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो वहाँ उन आपके लिए किसी का साथ है। किसी के साथ की वजह से आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे या आपको अपने प्लान या प्रोजेक्ट को रन करना या उस पर काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पेज ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि कोई बहुत सुलझा हुआ इंसान किसी बात को लेकर गहराई से सोचने समझने की क्षमता हो या किसी काम को सीख लेने की जल्द से जल्द उनमें क्षमताएं हो सकती है। इसकी वजह से आप अपना काम बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इन हो सकता है कि आपसे आपके टीम में कोई शामिल हो रहा हो या फिर आपके बिज़नेस में कोई शामिल हो रहा हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन है या कोई पार्टनरशिप है। इनके साथ की वजह से आप अपने काम को या अपने टारगेट को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। जो भी ये पर्सन आपकी टीम में शामिल हो रहा है या फिर आपके बिज़नेस में शामिल हो रहा है, ये हो सकता है कि आपसे कम अनुभवी हो लेकिन सीख पाने की इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होगी या बहुत ज़्यादा ये इंथुजियास्टिक होंगे किसी नए काम को, किसी नई चीज़ को सीखने में। तो यहाँ पर इनके साथ की वजह से आपको काम करना अच्छा भी लगेगा और आप अपने टारगेट को भी हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ एयर का कार्ड। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ अपने वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से परेशान हो सकते हैं या फिर जिस तरह के अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस चाहते थे वो प्रोग्रेस देखने को ना मिल रही हो, इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपका ये बिज़नेस है तो बिज़नेस में जिस तरह से आपके काम में प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, आपको एक टारगेट को अचीव करना है, तो हो सकता है कि उस टारगेट को अचीव करने में इस वक्त आपको देरी हो रही हो या आपको ये लग सकता है कि अब समय पर आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अपनी परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ लोग या तो संतुष्ट नहीं हैं या फिर जो काम का प्रेशर है वहाँ अपने टारगेट को अचीव करने का आप पर प्रेशर है
या फिर समय पर काम पूरा करने का प्रेशर है, इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ अपने आप को ऑर्गेनाइज़्ड रखने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने काम में फ़ोकस करें, आप अपना काम पूरा कर लेंगे। यहाँ पेज ऑफ वाटर है, कोई आपका साथ दे सकता है, किसी के साथ की वजह से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील। ये कार्ड कहता है कि भाग्य आपके साथ है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है। इस स्ट्रेस का आप अगर आप संतुलित तरीके से सामना कर लेते हैं, अपने काम को आप पूरा कर लेते हैं, तो आपके काम की सफलता की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। फॉर्चून्स व्हील कार्ड कहता है कि भाग्य का साथ है, आपके लिए ये फेवरेबल समय हो सकता है। यहाँ अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को नियंत्रित रखते हुए आप अपने काम को अगर पूरा करते हैं, तो इसकी वजह से आपके लिए यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। ये कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ वाटर है। ये पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि किसी के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड रहा है, आप में से कुछ लोगों का स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चाहे आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या फिर अगर अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो अपने काम में आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड होकर काम करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अब आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? पहला कार्ड है थ्री ऑफ वाटर का कार्ड। थ्री ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है। चाहे कहीं आपके पैसे रुके थे, वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, या कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या जो आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल सकता है। ये आपकी बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है। थ्री ऑफ वाटर कार्ड कहता है आर्थिक मामलों को लेकर आप खुश रहेंगे। अपनी इस खुशी को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे किसी सेलिब्रेशन में खर्च हो सकते हैं। कोई ऐसा मौका आपके लिए हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकता है, जहां आपको पैसों को खर्च करने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट है टेन ऑफ अर्थ का कार्ड। टेन ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये टेन ऑफ अर्थ की एनर्जी ऐसी है जहां आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। टेन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना चाहते थे। जो ये अब आर्थिक स्थिति है जहाँ पर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से या सेविंग से रिलेटेड जो प्लान्स रहे हैं, उसके लिए आप एक्शन ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये टेन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है या किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। जो भी प्रॉपर्टी है या आर्थिक लाभ है, आपको उनसे उपहार के तौर पर प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी तरह का गेन है जो कि आपके फैमिली से रिलेटेड है, आपके फैमिली मेम्बर्स से आपको मिल सकता है।
नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने आर्थिक स्थिति जो भी है उसे लेकर आपको न्याय करने की ज़रूरत है, वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। थ्री ऑफ वाटर है। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन का मौका हो जहाँ आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। और यहाँ जस्टिस है। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने आर्थिक स्थिति के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। अपने आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी किसी खुशी को तो ज़रूर करें, लेकिन एक बजट बनाकर चलें ताकि आने वाले दिनों में आपको आर्थिक चिंताएं ना हो या किसी तरह का कोई आर्थिक संघर्ष ना हो। एक बजट बनाकर चलें। आपके लिए कहाँ कितना खर्च करना ज़रूरी है, इस बात को सोचते समझते हुए खर्च करें। टेन ऑफ अर्थ है। टेन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने लिए फ्यूचर को प्लान करेंगे। यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है अगर इस तरफ आप नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचें, आपके लिए ये ज़रूरी है। जो ये आर्थिक स्थिति है आपके लिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति है जहाँ आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। आपको अपने अगर इच्छाएं हैं, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, कोई दूसरी ज़रूरतें हैं, तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा समय है, आपको अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए और उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। अपने लिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है नाइन ऑफ वाटर का कार्ड। नाइन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश और संतुष्ट रहेंगे। नाइन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत खुश रहेंगे। ये आपके लिए किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आपकी कोई सफलता हो सकती है। ये आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, कोई एक विश पूरी होने जा रही है आपकी। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वाटर का कार्ड। सेवन ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आपको इन दिनों आकर्षित कर सकती है। आप कई चीज़ों को करना चाहेंगे। कोशिश करें, यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बिखर सकती है। यहाँ आपके लिए कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश हैं, इसके वजह से आप अलग-अलग चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहें। यहाँ अपनी ऊर्जाओं को आपको संगठित करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। अगर ये आपके इच्छाएं नहीं हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको अपने लिए प्रायोरिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। एक साथ आप कई चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें, आपके लिए क्या ज़रूरी है और उस मुताबिक आप काम करें। चाहे ये आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की बात हो या आपकी जो अलग-अलग इच्छाएं हैं, कई चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, कई एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करना चाहेंगे, तो यहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि जैसी स्थिति आप चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, आप हार्मनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, जो भी आपकी चाहत है वो आप अपने एफर्ट्स से हासिल कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ भाग्य भरोसे आपके सब कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव नहीं होने जा रहा है, इसके पीछे आपकी अपनी मेहनत होगी। तो यहाँ अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से बचाएं।
यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। जो आप काम करना चाहते हैं, उससे आप दूर हट सकते हैं या उन विचारों से दूर हो सकते हैं। आपके लिए ये एक पॉज़िटिव समय है। अपने पर्सनल लाइफ़ में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। चाहे कोई समस्या को सुलझाने की बात हो या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहाँ आपको डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अपनी मेहनत से वो चीज़ें पूरी करेंगे और वहाँ उस काम को सफलतापूर्वक आप पूरा कर पाएँगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।